जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ नवरात्रि के किसी भी दिन, मतलब नवरात्रि के किसी भी दिन में अगर आपको दिख रहे हैं ये 5 संकेत, तो आपके घर में माता काली विराजमान हो गई है। जी हाँ भक्तों, जब नवरात्रों के समय आप लोग ये संकेत देखोगे तो आपको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि ये संकेत आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। और ये संकेत आपको हकीकत में दिखाई देंगे, सपने में नहीं। और ये आपको अधिकतर करके नवरात्रों के दौरान ही दिखाई देंगे। तो मैं आपको जो 5 संकेत बताने जा रही हूँ ये नवरात्रों के संकेत हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो नवरात्रे अपने घर में मनाते हैं, माताओं के व्रत रखते हैं, चाहे कोई भी देवी को मान रहे हो, ये नहीं कि काली माँ को मानते हैं तभी ये संकेत दिखाई देंगे। देखिए देवी शक्ति एक ही है, ठीक है, बस इनके रूप अलग हैं और इनके नाम अलग है, बाकी शक्ति एक ही है। तो कोई भी देवी के अगर आप व्रत कर रहे हैं या अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो नवरात्रों के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति को ये 5 संकेत दिखाई दे जाए तो समझ लो कि उसके घर में माता काली विराजमान हो गई है। स्वयं काली माँ उसके घर में बैठी है इस समय पे, तभी उसको ये संकेत दिखाई देंगे। तो चलिए भक्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब एक एक करके मैं आपको सभी संकेतों के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए। मान लीजिए अगर अभी आपको ये संकेत नहीं दिख रहे हैं, आगे आने वाले कभी भी नवरात्रों के दौरान ये संकेत दिखते हैं, तब भी आपको इस वीडियो से पूरी मदद मिलेगी। ये पता चल पाएगा कि आपके घर में काली माँ बैठी है, काली माँ विराजमान है। अगर मान लो इस संकेत आपको दिखते हैं और आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको कैसे पता चल पाएगा कि आपके घर में क्या हो रहा है, ये संकेत आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं हकीकत में। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला संकेत, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में माता की चौकी लगाएंगे, ठीक है, या चौकी भी नहीं लगा रहे हैं, घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं, तो जो भी दिया या जोत माता का जलाएंगे उसमें क्या होगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर उसमें एक अजीब सा मतलब चित्र बनता हुआ दिखाई देगा आपको। जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके का चित्र बनेगा आपकी जोत में। ऐसे क्यों बनेगा नवरात्रों के दौरान? देखिए नवरात्रों के दौरान अधिकतर करके कुछ भक्तों की ही जोत में चित्र बनते हैं, हर किसी की जोत में नहीं बनते हैं। मतलब जिसके घर में काली माँ बैठी होती है, जिसके घर में काली माँ विराजमान हो जाती है, उस भक्त को ही जोत के अंदर इस तरीके का चित्र बनता हुआ दिखाई देता है, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला संकेत आपको यही देखने को मिलेगा, तो समझ लीजिए आपके घर में माता काली विराजमान है। दूसरा संकेत आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जब आप पूजा कर रहे होंगे तो बीच बीच में अचानक से आपकी बॉडी में दर्द होगा। बॉडी मतलब ये जो आपका हाथ है ना, हाथ में आपके अचानक से दर्द उठेगा और ये दर्द एकदम मीठा सा होगा। दवाई भी खाओगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दवाई से ही ठीक ही नहीं होएगा, ये दर्द अपने आप होगा और अपने आप ही ख़त्म भी होगा। तो ये संकेत होते हैं जो आपको शरीर में देखने को मिलते हैं, और ये संकेत तब आपको मिलते हैं नवरात्रों के दौरान जब आपके घर में माता काली विराजमान हो जाती है। तो अगर आपके हाथों में कभी भी दर्द हो नवरात्रों के दौरान तो समझ लो माता काली आपके घर में बैठी है। तीसरा संकेत आपको ये देखने को मिलेगा मंत्र जाप के दौरान, जब आंखें बंद करके माँ के मंत्रों का जाप करेंगे बैठ के या खड़े होकर जैसे भी, तो अचानक से जब एकदम आप आंखें खोलेंगे, मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, तो आप अपना शक्ल को आईने में देखिएगा और आईने में जब शक्ल देखोगे तो आँखों में अपनी देखना कि आपकी आँखों में
लालपन आना शुरू हो जाएगा। और ये लालपन आएगा क्यों? क्योंकि आपके घर में काली माता बैठी है। काली माता ही आपको इस तरह के संकेत दिखाएगी, और वो भी इसलिए दिखाएगी ताकि आपको ये पता चल पाए कि मैं तुम्हारे घर में बैठी हूँ, मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। जैसे मैंने देखा है, लोगों को संकेत दिखेंगे तो वो मतलब बेवकूफ़ बन जाएंगे। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल समझेंगे ही नहीं कि ये संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं। जब आप संकेतों का अर्थ ही नहीं समझोगे ना, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो। चौथा संकेत आपको ये देखने को मिलेगा, अचानक से जैसे अपने घर में हवन कर रहे हो, माता का ध्यान कर रहे हो, तो घुटनों में दर्द होना। घुटनों में दर्द नवरात्रों के दौरान अगर आपके हो रहा है तो समझ लो आपके घर में काली माँ बैठी है, और काली माँ ही आपको इस तरह के संकेत दिखा रही हैं। पांचवा संकेत आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप रात्रि के दौरान सो रहे हैं, ठीक है, आप नवरात्रों में मतलब व्रत तो करते ही हैं, जब रात्रि में आप सोते हैं तो सोते समय आपको झटके लगेंगे। मतलब एक ही बार झटका नहीं लगेगा, आपको कई बार सोते सोते आपको झटके लग जाएंगे। और सपने में अगर झटके लगते हैं तो ये संकेत बताता है कि आपके घर में स्वयं काली माता बैठी है, काली माँ आपके घर में विराजमान है, तभी आपको सपने में झटके लगेंगे। और जब जब आपको झटके लगेंगे ना, तो आप सोचेंगे पता नहीं है आज मेरे साथ ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप मतलब घबरा जाओगे, किसी को बताओगे भी नहीं। अगर किसी ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति को बताओ तो वो आपको इसका अर्थ यही बताएगा कि तुम्हारे घर में काली माता बैठी है, और काली माता आपको ये संकेत दिखा रही है, ताकि आप समझ पाओ। जब आप किसी को बताएंगे ही नहीं तो आपको अर्थ कैसे पता चलेगा अपने संकेतों का। तो इसीलिए अगर आपका गुरु है तो आप अपने गुरु को ज़रूर बताएं कोई भी संकेत दिखता है। अगर मान लो आपका गुरु नहीं है तो आप हमें भी कमेंट में अपने संकेत बता सकते हैं, और हम आपके संकेतों का अर्थ आपको ज़रूर बताएंगे। तो जितने भी भक्त भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी भक्तों को कहना चाहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के भक्तों तक शेयर कर देना, ताकि काली माँ के हर एक भक्त को इन संकेतों का अर्थ पता चल पाए। कोई भी भक्त लोगों के पास दर दर ना भटके, कोई भी भक्त अपने पैसे ना खर्च करे, उसको घर बैठे बैठे इस वीडियो से ये पता चल जाए जब उसको ये संकेत देखने को मिलेंगे। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। हम मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय।